सो स्टार्टिंग फर्स्ट सेक्शन रहेगा यहाँ पे हमारा फ्रंट से मीडियम सी सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे आप सेक्शन एक बार देख लीजिए कि किस से मैंने सी सेक्शन लिया है। ज्यादा डिप सेक्शन नहीं लेना है, ठीक है। वर्टिकल थिकनेस रहेगी 3 इंच, 3 से ज्यादा आपको सेक्शन नहीं लेना है। एरिया का सेक्शन है, सो फ्रंट एरिया का सेक्शन ओनली 3 इंच ही होता है। क्लियर? चलिए सी सेक्शन में से बैक साइड से हॉरिजॉन्टल लेयर लेते हैं। बैक साइड से हॉरिजॉन्टल लेयर 90 डिग्री पे रख के यहाँ पे बैक कोमिंग करेंगे। ज्यादा हाइट क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि फेस छोटा है, अगर हम ज्यादा हाइट करेंगे तो हार्श दिखेगी हेयर स्टाइल। सेकेंड सेक्शन अगेन 2 to 3 इंच बैक कोमिंग। अगेन थर्ड लेयर। अगेन नेक्स्ट लेयर, और ये लास्ट लेयर होगा क्योंकि यहाँ पे हमें पुलिंग करना है। चलिए ये बेस को फर्स्ट फिक्स करते हैं, इसके बाद फिनिशिंग लेयर पे वर्क करेंगे। चलिए आपको फिक्स करना है क्राउन एरिया को क्राउन एरिया पे, यानी कि जो है हमारा फ्रंट सेक्शन है उसको फिक्स करेंगे क्राउन एरिया पे, ठीक है। आप फ्रंट में कर सकते हो और आपको बैक चाहिए तो आप बैक भी कर सकते हो। सो हम ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा बैक कर रहे हैं। इस सेक्शन को हम स्ट्रेट करते हैं, नीट करते हैं। ओके, फाइनली फिनिशिंग लेयर पे वर्क करते हैं। अगर आपको फ्रंट में थोड़ा हाइट ज्यादा चाहिए, सो अगर आपको इस तरह से हाइट चाहिए तो आप नीचे फाइबर का यूज कर सकते हो बेस में। अगर आपको ऐसे चलता है लाइट बैक साइड तो आप इस तरह से बैक कोमिंग के साथ कर सकते हो। ओके, आउटर साइड शाइन्स पे अप्लाई करेंगे। सी यहाँ पे और ये बताया एक लाइन के बीच में थोड़े हेयर रखने हैं पुलिंग में। लेफ्ट साइड हैंड चेंज हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे पुलिंग आपको क्लियर हो रही है ना, क्योंकि हमने ट्रेडिशनल वेयर करवाया है और फेस भी छोटा है। सो यहाँ पे हम डिप पुलिंग नहीं दे सकते हैं क्योंकि डिप पुलिंग से वेस्टर्न लुक आएगा और एक तो हार्ड लुक दिखेगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे मीडियम, ज्यादा नहीं और ज्यादा डिप भी नहीं,
मीडियम हाइट करनी है आपको। ओके, सो फाइनली यहाँ पे फिनिशिंग लेयर हमारा कंप्लीट हो गया है और फिनिशिंग लेयर को फिक्स करेंगे। एंड जैसे मेरी लाइन रूट टू मिड क्लीन दिख रही है, वैसे ही मिड टू एंड भी क्लीन होनी चाहिए। ओके, एंड में भी उतनी ही क्लियरिटी होनी चाहिए जितनी मिड में है और जितनी फ्रंट में है। तो यहाँ पे मैं पिन से सेक्शन को लॉक करूंगी फिनिशिंग लेयर को। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्प्रेडिंग टेक्निक। सो स्प्रेडिंग टेक्निक के लिए सेक्शन कैसे लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हम चोटी बना रहे हैं, फेरी टेल क्रिएट करने जा रहे हैं। सो आपको सेक्शन ऐसे स्लांट लेनी है, पूरा हॉरिजॉन्टल लेयर भी बोल सकते हैं इसको और स्लांट लेयर भी बोल सकते हैं। ऐसे नहीं लेना है, सिर्फ ऐसे साइड से लेके आपको यहाँ पे नहीं आना है ना। पूरा आपका ये जो बॉर्डर है वो कवर हो जाना चाहिए ऐसे। सो ये सेक्शन में शाइन्स पे अप्लाई करेंगे लाइट। एंड स्प्रेडिंग का लो है कि जहाँ पे फिक्स करना है वहां पे हैंड प्लेसमेंट। सो फिक्स हमें सेंटर में करना है, सो हैंड प्लेसमेंट मेरा सेंटर में रहेगा। एंड यहाँ पे करेंगे स्प्रेडिंग। ओके, एंड यू पिन से होल्ड, यहाँ से आपको पुल करना है। फिर फर्स्ट हम करेंगे रूट टू मिड, अगेन सेक्शन को ओपन करेंगे। चलिए यहाँ पे एक सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, ये ड्राई नहीं होता है तब तक इसको हम लॉक नहीं करेंगे। सो इसको ऐसे ही रखते हैं, अदर साइड सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके, शेप के अकॉर्डिंग पुलिंग क्रिएट करते जाएंगे। अगेन सेक्शन को क्लियर करेंगे मिड टू एंड में।
ओके, सो फाइनली यहाँ पे दोनों सेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ड्राई होने के बाद यहाँ पे हम पोनीटेल क्रिएट करेंगे। चलिए यहाँ पे पोनीटेल क्रिएट करते हैं। सो एग्जैक्ट सेंटर में आपको पोनीटेल बनाना है, स्मॉल रबर बैंड से बनाएंगे। चलिए इतना क्लियर। चलिए सेकंड सेक्शन, अभी अगर आपको यहाँ पे सेकंड डिजाइन क्रिएट करना है तो आपको ये पोनी को यहाँ पे रख देना है। मैं जस्ट आपको दिखाऊंगी, सिंपली क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हो, तो ये फर्स्ट पोनी को आपको ऊपर रख देना है। अगर आपको दूसरा डिजाइन क्रिएट करना है, यानी कि आपको बीच में ऐसे बबल क्रिएट करना है तो ठीक है। तो अगेन यहाँ से सेकंड सेक्शन लेंगे, स्लांट सेक्शन। जो हमने फ्रंट में लिया था ना, वही सेक्शन को फॉलो करना है। सी सेक्शन करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि करेक्ट होगा ना तो यहाँ पे हेयर है। सी ऐसे हमें डिजाइन क्रिएट करना है, और आप ऐसे आउटर साइड से लेके फिर यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे गैप दिखेगा आपका, ठीक है। तो अगेन सेक्शन आपको ज्यादा थिक नहीं लेना है, ज्यादा थिन नहीं लेना है, मीडियम ग्रोथ आपको मेंटेन रखना है। तो अगेन यहाँ पे हम सेम चीज कंटिन्यू करेंगे। एग्जिट सेंटर में सेक्शन को होल्ड करेंगे, हेड आपको थोड़ा स्ट्रेट रखवाना है, एंड अगेन सेंटर में हैंड प्लेसमेंट एंड देन स्प्रेडिंग। अगेन डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, शेप को फॉलो करेंगे पुलिंग के लिए। सी यहाँ पे रूट टू मिड कनेक्ट लगने चाहिए आपके सारे सेक्शन। फ्रंट यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन मेरा कंप्लीट हुआ, इसके बाद सेकंड जो है वो मेरा कनेक्ट है। सो ऐसे कनेक्टिविटी आपको रखनी है। तो मेरी सारी लाइन में स्प्रे एप्लीकेशन ऐसे हो रही है। ओके, ड्राई करने के बाद यहाँ पे अगेन पोनीटेल क्रिएट करेंगे। सी ये सेम चीज रहेगा। अभी मैं सिर्फ यही कर रही हूँ, मुझे यही चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाना है तो आप यहाँ पे ना जो फर्स्ट पोनी है, फर्स्ट पोनी को दो पार्ट में डिवाइड करके सेकंड के नीचे इस तरह से फिक्स कर दीजिए, और यहाँ पे इस तरह से बबल क्रिएट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे पुलिंग किया, वैसे ही आपको शार्प पुलिंग करनी है, ठीक है। मैं जस्ट आपको रैंडम दिखा रही हूँ, आपको इस तरह से यहाँ पे शार्प पुलिंग करके बबल्स क्रिएट करनी है। यहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट पोनी आपकी ये होगी, फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे, सेकंड पोनी आपकी जाएगी थर्ड के नीचे, थर्ड पोनी को आपको फिक्स करना है ऐसे फोर्थ पोनी के नीचे, इसके बाद थर्ड। अब यहाँ पे ना स्कैल्प नहीं है, सी सारे हेयर एक साथ है। सो सेक्शन आपका सेम ही लेना है आपको। एक लेयर लेना है आपको सिर्फ। ओके, अब आपको ग्रिप मिल जाएगी यहाँ पे यूपिन्स को स्टे कराने के लिए।
ओके, सो यहाँ से हम लेफ्ट साइड से सेक्शन लेके अगर ना आपको बबल करना है तो आपको पोनी को ऊपर रखना है, ऐसे मेरे जैसे हाइड नहीं करनी है। चलिए एक सेक्शन यहाँ पे प्रिपेयर है, अदर साइड से सेक्शन करते हैं कंप्लीट। एंड यहाँ पे देखिए गाइस कि जो एवरी पोनी है ना, एवरी पोनी के बीच में डिस्टेंस है 2 to 3 इंच का, है ना? तो बैक टू बैक नहीं करनी है, डिस्टेंस रखना है 2 to 3 इंच।